धर्म और अधर्म ये हमेशा झगड़ते ही लड़ते ही रहे, स्वाभाविक है। धर्म की ताकत प्रारंभ में बहुत बड़ी दिखाई देती है, अधर्म कई बार उसके सामने थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है, सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते, वेद की घोषणा है। तो कल लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी से जागृत हो चुके थे। रावण को यह समाचार मिला कि छोटा तपसी जीवित हो गया। रावण बहुत घबरा गया। रावण ने सोचा कि हमारे यहाँ भी संजीवनी की आवश्यकता पड़ सकती है, और उस पहाड़ पर तो हमने आग लगवा दी और वहाँ कौन जाएगा। तो रावण ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी सुरक्षा के नाते, अपनी पहाड़ियों पर भी जहाँ तहाँ संजीवनी के पौधे लगा रखे थे। तो रावण ने सोचा पहले से ही इकट्ठी करके रख ली जाए। तो आज रावण संजीवनी बूटी के कुछ पौधे, कुछ पत्ते संग्रह करने आया था। इधर हनुमान जी भी कोई न कोई औषधि ढूंढने गए थे। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों की एक साथ भेंट हो गई, रावण की भी और हनुमान जी की। अच्छा, हनुमान जी के बारे में तो रावण ने पहले से ही बहुत सुन रखा था। वो तो चूंकि लंका जला कर गए थे, तो सारे उनकी वीरता, उनकी हिम्मत, उनकी करामत सब रावण जानता था। तो रावण ने कहा, देख भाई बंदर, आज तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं। मैंने सुना है तू हिंदुस्तान का बॉक्सिंग का चैंपियन है। आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। एक मुक्का तू मारेगा, एक मुक्का मैं मारूंगा। जो जीतेगा उसकी जय जयकार, जो हारेगा उसे गुलामी करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने कहा, भाई हम तो खेल कूद करते और छल कूद करते, शाखा थे शाखा पर जाइए। और आप जानते हैं शाखा वाले कुछ करते हैं क्या? जो शाखा जाते हैं वो कोई घर के काम करते हैं। गए थे सब्जी लेने, सब्जी लाना भूल गए, 4 लोगों को पकड़ लाए, इनको नाश्ता कराओ। तो हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं। अरे नहीं, मेरा तेरा आज हो जाए। जब रावण ने बहुत आग्रह किया तो हनुमान जी ने कहा कि चाबी वगैरह सब दे आयो बच्चों को, ऐसे ही चले आयो। तो क्या मतलब? बोले मेरा मुक्का खाने के बाद यहाँ से जा नहीं पाओगे, मैं यही खड़ा हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं। घर जाओ और जो भी सेफ की चाबी वगैरह हैं, जो भी एफडी वगैरह तुम्हारी सब बनी है, लॉकर के जो कुछ भी है वो सब उनको बताया, फिर तुम यहाँ से जाने। है क्या बकता है? तो हनुमान जी ने कहा कि मारो, अच्छा मुझे एक मुक्का मार। बोले नहीं, तू मार, तू छोटा है। बोले छोटे बड़े का चक्कर मत पड़ो, मैं कह रहा हूं कि एक मुक्का मार। रावण बोला नहीं, तू मार। रावण की भाषा बहुत खराब है, कई बार कहा। तो हनुमान जी का फिर नहीं मानता है तो ले मार ले। और हनुमान जी दक्ष में खड़े हो गए एकदम से। रावण ने एक मुक्का मारा, हनुमान जी घुटने के बल टिक गए। मुठ्ठिका एक महाकपिहनि, घुटने। और ये रावण मोह है, मोह अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी के भी घुटने टिकवा देता है। थोड़ी देर में एक क्षण को तो चक्कर सा आया हनुमान जी को, लेकिन प्रभु नाम सुमिरन कर और थोड़ी देर में हनुमान जी सावधान हो गए। अब हनुमान जी ने कहा, रावण सीधा एड़ी पंजे मिला, दक्ष में खड़ा हो जा, और जितने भी देवी देवता तुझे याद कर ले। अब इसके बाद कुछ कर नहीं पाएगा। और रावण जो आंख बंद की ऐसे ऐसे उसकी आंखें में चिपचा रही हैं कि कितनी जोर से मारेगा, कितनी जोर से मारेगा। और जैसे प्रभु श्री राम के नाम का संकल्प लेकर हनुमान जी रावण को एक मुक्का मारा। मुठ्ठिका एक ताहि कपि मारा, 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 पराक्रम
का संकल्प लेकर हनुमान जी ने जो एक मुक्का मारा, ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर वज्रपात हो गया हो। पराशैल जन वज्र प्रहार, एकदम औंधा रावण गिरा और 2-3 फरलांग घिसटता ही चला गया, इतनी जोर की ताकत से मारा। ऐसे रावण उल्टा पड़ा है, हाथ भी खुले, पैर भी खुले, औंधा पड़ा हुआ। बहुत देर तक तो खड़े खड़े इसके 4 कमांडोज थे, ब्लैक कैट कमांडो, और हनुमान जी खड़े खड़े पहले तो देखते रहे, कुछ हिले, कुछ डोले, कुछ उठे, कुछ करवट ले। बहुत देर हो गई, जब हिला डोला नहीं तो देखा, चल के देखा भाई क्या है। ये गए चल के देखा तो रावण बिल्कुल एकदम मृत जैसा पड़ा था। बहुत देर तक हिलाया डोला, कोई उसमें चेतना ही नहीं आई। फिर उसको उल्टा किया गया। अब ऐसे तो हो नहीं सकता था, पद पाताल शीर्षस धामा, रावण कोई छोटा मोटा तो था नहीं। तो 4 बल्लियां कटवाई गई और बल्ली लगा के रावण को उल्टा किया करके, मुंह आंखें सब फटी हुई, मुंह फटे हुए, 10 के 10 ऐसे बड़ा हुआ है, पूरा छिला हुआ है, मक्खी भिनकने लगी। बहुत देर हो गई तो हनुमान जी ने ऐसे नाक पर, 10 नाक पर मुट्ठी लगा लगा के देखा कहीं सांस आ रही है कि नहीं। किसी किसी में आ रही थी, किसी किसी में नहीं आ रही थी। तो हनुमान जी ने इनके कमांडो से पूछा, भाई ये पहले भी कभी ऐसे मूर्छित हुआ था क्या? बोले हाँ, एक बार हुआ था। कब हुआ था? बोले सहस्रार्जुन के साथ इसकी कुश्ती हुई थी, तब सहस्रार्जुन ने इसको इतनी जोर का मुक्का मार के गिराया था, तब इसको ऐसी ही मूर्छा आ गई थी। तो हनुमान जी ने पूछा, फिर कौन सी दवाई से इसकी मूर्छा दूर हुई थी? बोले दवाई कोई काम नहीं आई। बोले फिर जागा कैसे? बोले जूता सुंघाया गया था, जूता सुंघाया। अब हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हुए थे, हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हुए थे। कमांडो गए, जूता उतारो अपना, सुंघाओ इसको। बोले सरकार ये आपको तो छोड़ देगा, पहले हमारी धुनाई करेगा। हमको तो इसी की नौकरी कर रही है, हमारे तो बाल बच्चे भूखे मर जाए। सर हम नहीं, आप हमको भले ही मार दीजिए, हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर हनुमान जी ने कहा चल रावण का जूता उतार। तो रावण तुर्रेदार जूते पहनता था, जिन जूतों की मूछें होती है ना, ऐसे ऐसे तुर्रा सा होता है, ऐसे तुर्रेदार जूता पहने होता। उतारा। अब जो है हनुमान जी एक 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 नाक पर लगा रहे हैं, लेकिन कोई चेतना नहीं आ रही। कभी इधर से इधर कर रहे, इधर से इधर कर रहे। हनुमान जी जूता भी सुंघा रहे, तो भी ये नहीं जाग रहा है। एक कमांडो धीरे से बोला कि महाराज सूखे जूते से नहीं जागा था। बोले तो गीला जूता सुगाया गया था, तब ये जागा था। चलो गीला करके लाओ। बोले सर पहाड़ी पर दूर दूर पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही, हम कहाँ जाएं? बोले मैं नहीं जानता, मारूंगा जट। आपस में आंखों में इशारा किया, झाड़ियों के पीछे कैसे गीला करके लाए मालूम नहीं हमको। और मुरझा गई बहोरी सो जागा, 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 कभी बल विपुल सराहन लागा, कभी बल विपुल सराहन लागा, आदि मुरझा गई बहोरी सो जागा, मुरझा गई बहोरी सो जागा। जैसे ही रावण जागा, हनुमान जी के बल पौरुष की सराहना कर रहा। ये रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, हनुमान जी के बल विक्रम की प्रशंसा करने के लिए रावण आज मजबूर हो गया। बानर मैंने बहुत बड़े बड़े वीर देखे, लेकिन तेरे जैसा महावीर मैंने कोई देखा नहीं। रावण प्रशंसा कर रहा है जो किसी की प्रशंसा नहीं करता। हनुमान जी को नाचना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी रोने लगे और अपने बल को धिक्कार देने लगे। धिक 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 पौरुष धिक मोही, धिक 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 पौरुष
केवल पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है रावण। मेरे मुक्के से भी तू जिंदा रह गया, तेने कितने पाप किए होंगे। अरे संत की तो वाणी सुनकर व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, तू तो प्रहार से भी मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब तो तेरा भगवान ही कल्याण करेंगे, जा दवाई दारू करा। इधर हनुमान जी इधर आ गए, रावण गया, सारा मुंह छिला हुआ, मक्खी भिड़क रही थी। अंदर से मेघनाथ निकल कर आ रहा था, बैडमिंटन खेलने जा रहा था। उसने देखा, पापा जी आप, ये क्या हालत हो गई? बोले बातें मत कर, जल्दी गर्म पानी करवा, बुरी हालत हो रही है। हुआ क्या? बोले वो जो पूंछ वाला बंदर था उसने मुझे घायल कर दिया, इतनी जोर से मुक्का मारकर पहाड़ पर पटक दिया उसको। लौट गया मेघनाथ, बोले पिताजी आप विश्राम करिए, सुषेण वैद्य से आप पट्टी वट्टी करवा लीजिए, आज युद्ध मैं करने जाता हूं, इस तपस्वी को मैं देखता हूं। और आज त्रिलोक विजेता मेघनाथ पुनः युद्ध के लिए आया है। इधर भगवान ने कहा लखन आज पुनः तुमको जाना है। भगवान जानबूझकर लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध कराते हैं, स्वयं नहीं करते, क्योंकि मेघनाथ काम है और काम को हनुमान जी से नहीं मरवाते। काम को कोई ब्रह्मचारी जीते, इसमें कोई महिमा नहीं है। काम को कोई सदगृहस्थ जीते, इसमें उसकी महिमा है। और ये दो वीरों का संघर्ष नहीं था, एक के पीछे सती उर्मिला जी का पातिव्रत खड़ा था, एक के पीछे सती सुलोचना जी का पातिव्रत खड़ा था। लेकिन जीत होती उर्मिला जी के पातिव्रत की। उर्मिला जी का पातिव्रत धर्म के साथ खड़ा था, सुलोचना जी का पातिव्रत अधर्म के साथ खड़ा था। दोनों ही पतिव्रता थी, दोनों ही बहुत तेजस्वी थी। और इस भयानक युद्ध में अंततः मेघनाथ मारा गया। जब मेघनाथ मारा गया, रावण टूट गया, टूट गया। रावण के पास एक 60,000 अमर सेना थी, उसको देवताओं ने अमृत पिलाया हुआ था। ये उसको वरदान में दी थी कि जब कोई काम ना आए तो इमरजेंसी में इसका उपयोग करना। तो 60,000 अमर सेना, रावण ने अमर सेना को दांव पर लगा दिया। टीवी न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, कल अमर सेना उतरेगी युद्ध में। अखबार की फ्रंट लाइन पर न्यूज आ गई, कल अमर सेना युद्ध में आ रही है। भगवान भी छोटा सा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखते थे युद्ध के समाचार सुनने के लिए। तो उन्होंने देखा कि कल अमर सेना आ रही है, तो भगवान ने सभी अपने पार्षदों को बुला लिया, जामवन जी आदि सबको। बोले सेना को वापस लेकर चलो, युद्ध मैदान छोड़िए। बोले क्यों? बोले अमर सेना आ रही है। अरे महाराज युद्ध जीत की ओर बढ़ रहा है, लगभग रावण समाप्ति पर आ गया और अंतिम समय में आप वापस जा रहे हैं युद्ध मैदान छोड़कर। बोले हाँ। क्यों? बोले अमर सेना आ रही है। मतलब? बोले उसे तो मारा ही नहीं जा सकता। युग बीत जाएंगे, मारेंगे, फिर जिंदे होंगे, मारेंगे, फिर जिंदे होंगे, वो तो अमर है। व्यर्थ में समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं। बानर भी इतने दिनों से घर परिवार बाल बच्चों से दूर हैं, इनको भी अपने बच्चों में मिलने भेजा जा, सेना को वापस कर। हनुमान जी का नहीं भगवान, कल कोई सेना युद्ध करने नहीं जाएगी, कल मैं जाऊंगा। तुम तो जाओगे, लेकिन वो तो अमर सेना आ रही है, वो तो अमर सेना आ रही है, उसे कैसे जीतोगे? हनुमान जी ने कहा अगर वो सेना अमर है तो हम भी अमर है। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। आजी अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जानकी माँ ने अशोक वाटिका में मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा तू अजर हो जा, अमर हो जा, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का प्रदा। और भगवान माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है, आशीष तब अमोघ विख्यात। दुनिया के आशीर्वाद काटे जा सकते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद इसे विधाता भी नहीं काट सकता है। मैं जाऊंगा। बोले मान लिया तू हमारा, यार ये बता तू जीतेगा कैसे? बोले देखते रहना, आप लाइव टेलीकास्ट होगा आज का। हनुमान जी ने वो लाइव टेलीकास्ट करा दे, बोले बैठे रहिए टीवी पर। अब सब सोच रहे हैं कि अमर सेना को हनुमान मारेगा कैसे। उधर से रावण ने सब 60,000 सेना को अपने हाथों से तिलक लगाया है, विजयी भव। और रावण का विजयी तो आपको होना ही है, क्योंकि आप तो अमर हैं। आरती उतार कर तिलक लगाकर विदा कर दिया। सब ऋषि मुनि देवी देवता सब इस आश्चर्य में कि अमर सेना को कैसे जीता जा सकता है, कैसे मारा जा सकता है। इधर भगवान के श्री चरणों में मस्तक टेक कर प्रभु आशीर्वाद दीजिए बालक को, जाओ विजयी हो। प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले गदा लेकर। हनुमान जी रणांगण में आ गए, उधर से 60,000 सेना। आज रावण बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था। ये रोजाना पत्रकार वार्ता लेता था, युद्ध के समाचार को पत्रकारों को बुलाता था और समाचार लेता था। आज पत्रकारों के लिए बड़ी बड़ी चीजें बनवाई से ढकोसला, समोसे, ये ईजा पीजा भेजा, जितने प्रकार के व्यंजन हो सकते सब बना के तैयार कि आज तो जीत की खबर लाएंगे पत्रकार साहब। आमना सामना हुए, युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी पटक पटक के मारे सैनिक जीवित हो जाए, हनुमान जी पटक पटक के मारे ये सैनिक जीवित हो जाए। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया कि इनको मैं कितना भी मारूंगा, सालों साल बीत जाएंगे, ये मरते भी जाएंगे और जिंदे भी होते जाएंगे। और इसमें तो मेरी जानकी माँ तो 1 महीने का समय, कई दिन तो युद्ध में बीत गए, वो बेचारी अशोक वाटिका में प्राणी छोड़ देंगे तो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने समझ से विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने कहा ये मरेंगे तो है नहीं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, बहुत लंबी, और झुंड के झुंड राक्षस सेनाओं की झुंड के झुंड पूंछ में लपेटे और तेज गति से घुमाकर इतनी जोर से झटके से ऊपर फेंके कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा थी उसके ऊपर पहुंचा दिया। बोले बेटा सैटेलाइट की तरह घूमते रहो स्पेस में, घूमते रहो ना, अब तुम नीचे आओगे ना ऊपर जाओगे, इसमें घूमते रहो। 60,000 सेना ऊपर भेज दी। रावण तो आज बहुत प्रसन्न था, बहुत अच्छा सजाया हुआ था, जिसमें पत्रकार वार्ता लेता था, नाश्ते के डलिया की डलिया भरी पड़ी है। पत्रकार सब आके बैठ गए, मुंह लटकाए। रावण आता है, भाई युद्ध का क्या समाचार है? कोई बोलता नहीं। अरे भाई बोलो ना, युद्ध का क्या समाचार है? कोई नहीं। एक दूसरे से तू बता दे। बोले मैं क्यों बता दूं, तू बता दे, क्योंकि सबको डर लग रहा है मैं बताऊंगा मुझे मारेगा पहले। तो रावण का ऐसी कैसी प्रसन्नता, बताओ तो सही, युद्ध का क्या समाचार है? तो एक पत्रकार कहां का था, प्रीति बिहार का तो नहीं था, पड़ोस का ही था, एकदम पड़ोस का ही था। वो खड़ा हो गया, पतला सा था। बोले सरकार ना मारो तो मैं बता दूं? बोले नहीं, हाँ बताओ। बोले सेना गई। गई? किसकी सेना गई? तपसी की? बोले नहीं, आपकी अमर सेना गई। बोले कहां गई? बोले कैमरे की रेंज से बाहर चली गई, आया ही नहीं कैमरे में। कैमरे बहुत लंबे कर करके लगाए, वो रेंज आई ही नहीं कैमरे में।
कैसे गई? बोले वो जो पूंछ वाला बंदर है ना, उसने पूंछ में लपेट लपेट के इतना फेंक दिया ऊपर कि वो स्पेस में चली गई, वो गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चली गई। बहुत देर कैमरा लगाए रहे, वो नहीं आई। रावण तो इतना आग बबूला हो गया है, इस बंदर के बच्चे की पूंछे ही उखाड़ दी। अपने जासूस इसने हनुमान जी के पीछे लगा दिए कि ये बंदर अकेले में कहाँ रहता है। तो एक जासूस ने खोज कर बताया, सर हमने देखा है कई बार सायंकाल ये समुद्र के किनारे आंख बंद करके ध्यान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, ऐसा हमने दूर से देखा है। तो रावण चला गया छोटा सा रूप बनाकर। रूप बनाने में ये बहुत होशियार भी था। तो जहां हनुमान जी समुद्र के किनारे संध्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ये रावण छोटा सा रूप बनाकर जाकर इसने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली कस के, और पूंछ पकड़ के ऐसे 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 उखाड़ने लगा। हनुमान जी देखे कौन है भाई? तो इधर हाथ करे, देखे तो इधर हो जाए, इधर करे तो इधर हो जाए। हनुमान जी ने कहा कौन है भाई? रावण बोला कौन है भी नहीं है, तेरा बाप हूं रावण। रावण तो ये क्या करने आया? बोले तेरी पूंछ उखाड़ने आया। तेरी पूंछ ने मेरी नाक में दम कर दिया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया, आज तेरी पूंछ ही उखाड़ कर मानूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी, बंदर के पास पूंछ के अलावा और होता ही क्या है? कब के ही ममता पूंछ पर। यार मेरी एक बाँह उखाड़ ले, एक टांग उखाड़ ले, मैं लंगड़ा लंगड़ा चल दूंगा, पूंछ मत उखाड़े भैया। बोले नहीं, तेरी पूंछ ने मुश्किल कर दिया, तेरी पूंछ उखाड़ के ही मारूंगा। तो रावण ने कस के पकड़ी, तो बोले नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा। और जैसे ही नहीं नहीं करता जा रहा है, तैसे और कस के मुट्ठी भींचते जा रहा है पूंछ को, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा। और जैसे ही हनुमान जी को अनुभव हुआ कि इसने कस के मेरी पूंछ पकड़ ली, एकदम जय श्री राम करके छलांग लगा दी आकाश की ओर। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़ते जा रहे हैं, पूंछ पकड़े लटका रावण जा रहा है और चिल्लाता जा रहा है, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर भगवान, इस बंदर की पूंछ उखड़ जाए, बंदर की पूंछ उखड़ जाए, बंदर की पूंछ उखड़ जाए। क्यों? पूंछ उखड़ी और मैं मरा। अभी पूंछ उखाड़ने आया था, अब कह रहा है इसकी पूंछ नुकड़े, पूंछ नुकड़े। हनुमान जी ने इसको फटकारा और उसके महल में जाकर पटक दिया। मूर्ख, संतों की पूंछ नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरणों में बैठकर भजन की रीति पूछी जाती है। मूर्ख, तू पूंछ उखाड़ने संतों की आया है, और तूने कबीर दास जी का पद नहीं सुना है? सुन ले। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बनी गई, हरि सुमिरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, हाँ, कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी,
संतों के चरण पकड़े जाते हैं, उनकी पूछ नहीं उखाड़ी जाती। मूर्ख, रावण लौट गए। अब केवल एक ही वीर योद्धा बचा था जिस पर भरोसा था, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक दिन जागता था भोजन करने के लिए और 6 महीने सोता था और इतना खाता था। ब्रह्मा जी ने जब वरदान देने की कहा था कि वरदान मांग कुंभकर्ण, तो वरदान देखकर कुंभकर्ण के डील डॉल को देखकर ब्रह्मा जी ने घबरा के इसकी बुद्धि पलट दी। ये मांगना ये चाह रहा था कि एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा 6 महीने जागेगा तो सारी सृष्टि को खा के ये तो चौपट कर देगा, तो इसकी बुद्धि फेर दी ब्रह्मा जी ने। जो मांगना चाहता तो उसके उल्टा हो गया। बोले एक दिन जागूं 6 महीने सोऊं, मुझे नींद की बड़ी इच्छा रहती है। बोले तथास्तु। ये सो रहा था, जाकर भैंसों की दाएं इसके ऊपर चलाई। 1000 भैंसों की दाएं जानते, गेहूं जो अच्छा शहर के लोग नहीं जानते, हमने दाई चलाई है इसलिए हम जानते हैं। उस पर घुमाए गए, सैकड़ों भैंसे घुमाए गए उसके शरीर में। इसने करवट लिया, रावण सामने खड़ा, इसने प्रणाम किया। भैया कैसे मुंह बड़ा सूखा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। अरे खाने से और सोने से तुमको फुर्सत नहीं है, सत्यानाश हो गया रावण लंका का। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैं सीता जी का हरण करके लाया, राम की पत्नी को, और राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। सारी लंका जल के राख हो गई, मेघनाथ मारा गया, सेना मारी गई, सब तहस नहस हो। तो कुंभकर्ण ने कहा, मूर्ख, जगदम्बा हरियाणव सठ चाहत कल्याण, जगन माता का अपहरण करके लाया है और अपने कल्याण की तू कामना करता है, तेरा तो सर्वनाश होना चाहिए। तो रावण तो घबरा गया, बोले ये तो राम कथा सुनाने लगा, ये लड़ेगा कैसे? तुरंत इशारा किया सेवकों को कि छोटे भाई के लिए बढ़िया सा नाश्ता लाओ, और सैकड़ों भैंसे और पूरे के पूरे जो टैंकर होते हैं मदिरा के, बोतलें तो काम आती नहीं वहां, तो टैंकर के टैंकर मदिरा के, बोले खिलाओ मांस और पिलाओ मदिरा। और महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, कर जा चला दुर्ग तजी से नन संगा, चला दुर्ग तजी से। सैकड़ों भैंसे चबा गया, सैकड़ों कुंड के कुंड मदिरा पिए, महिष खाए कर मदिरा पाना। गर्जा वज्रा गर्जना करता था तो पहाड़ हिलने लगते थे। तो विभीषण ने, भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण ये कौन आफत आ रही है? बोले प्रभु मेरा छोटा भैया है कुंभकर्ण। मैं जब लात मारी थी रावण ने तो उस समय सो रहा था, मेरी भेंट नहीं हो पाई, बहुत लाड़ प्यार करता था। मैं जब छोटा था ना, इंडिया गेट पर घुमाने ले जाता था मुझे, बहुत मुझे लाड़ प्यार करता था। आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार मिल आऊं। बोले जा। यहां से विभीषण आया दूर से, भैया मैं आपका छोटा भैया विभीषण आपको प्रणाम करता हूं। तो कुंभकर्ण, विभीषण तू? मैंने सुना रावण ने सबको मरवा दिया है, तू कैसे जिंदा है? बोले मैंने पाला बदल दिया था, तात लात रावण मोही मारा, रावण ने मुझे लात मारकर निकाल दिया, और तब से मैं भगवान श्री राम की शरण में आ गया। ओहो, राम शरण में पहुंच गया है विभीषण। कुंभकर्ण इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ
कि हृदय से लगाकर और बहुत आशीर्वाद दिया है। धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, भयहुतात निश्चर कुलभूषण, भयहुतात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, बंधु वंश ते कीन उजागर, भयहु राम शोभा सुख सागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण। हृदय से लगाकर कुंभकर्ण इतना दुलार कर रहा है, विभीषण भैया तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू पुलस्त कुल में तू तो एकदम सूर्य की तरह प्रकट हो गया, तूने सारे पुलस्त कुल को उजागर कर दिया। भगवान श्री राम की शरण में भगवान का भजन कर तू धन्य धन्य हो गया। भैया अब मेरे सामने से चले जाओ, मैंने इतनी मदिरा पी है, मुझे अपना पराया इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुनो, भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर मेरी ओर से प्रार्थना कर देना, प्रभु मेरा छोटा भैया आ रहा है, उसकी इच्छा है कि मुझे ज्यादा न खिलाएं, जल्दी से मेरी मुक्ति करे, मुझे मुक्ति प्रदान करे। यहाँ से विभीषण तो आ गए। इधर जब गर्जना करता हुआ धरती डगमगाने लगी, जब कुंभकर्ण चलता था, रावण भी चलता था तो भी धरती डगमगाती थी। चलत दशानन डोलत धरनी, एकदम बानर जैसे ही दौड़ कर गए और मुंह फाड़ा तो जैसे मुट्ठी भर भर हम लोग चना मुरमुरा मुंह में डालते जाते और चबाते जाते सटकते जाते, बानरों की ये स्थिति हो गई। भगदड़ मच गई, कोई बानर जाने की हिम्मत, जिधर को दौड़ जाता है कुंभकर्ण, भगदड़ मच जाती है। भगवान का रुको, सभी सेवकों को कहा बानरों को सब वापस आ जाओ, मैं देखता हूं। और भगवान जटाजूट बांध कर आए हैं और संकल्प के साथ ऋषियों को मानसिक रूप से प्रणाम कर, ब्राह्मणों को मानसिक रूप से प्रणाम कर, गौ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, रावण का सबसे खास, रावण से भी ज्यादा ताकतवर कुंभकर्ण के पहले तो इसके मुंह में निरे भर दिए बाण, ताकि रावण की जय जयकार न करे, मरते समय मेरा ही नाम ले तो इसको मुक्ति मिलेगी। फिर इसको जरा सा कुछ आवाज निकलने लगे, कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है राम, मार दूंगा राम। और जैसे राम राम कही, राम कही, और राम राम कही, राम राम जब इसने कहा तो तुरंत भगवान ने इसके सीने में बाण मारा, धड़ाम से गिरा धरती पर, धरती हिल गई।